Hello students, Jai Sri Krishna, Jai Ganesh. Welcome to my YouTube channel R.L Tutorials. Today our topic is hollow cylinder, and this topic is our lesson surface area and वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम होलो सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कौन कौन से उसके फॉर्मूलाज हैं उनको आज हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सम फॉर्मूलाज रिलेटेड विथ दिस फिगर्स. होलो सिलेंडर से रिलेटेड कौन से फॉर्मूला है, सबसे पहले हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे. उसके बाद हमें होलो सिलेंडर को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बना रखे हैं, एक सिलेंडर का है और एक होलो सिलेंडर का है. जैसा कि हम सभी जानते हैं होलो सिलेंडर क्या होता है. द सिलेंडर विच हैज़ सम थिकनेस, तो वी कॉल इट होलो सिलेंडर. मतलब जिस सिलेंडर में कुछ थिकनेस होती है उसे हम होलो सिलेंडर बोलते हैं. एज वी सी इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें एक थिकनेस, एक मोटाई दिख रही है. लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जैसे ये सेंटर पॉइंट है, ये स्मॉल सिलेंडर है, इसके अंदर ये सिलेंडर, ये इसके अंदर है, एंड एक बाहर बड़ा वाला सिलेंडर दे रखा है. तो इन दोनों सिलेंडर के बीच में जो मटेरियल है तो वो इनके बीच की क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई. इस स्मॉल रेडियस की स्मॉल सिलेंडर की रेडियस क्या हो गई, स्मॉल आर, एंड बड़े वाले की कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे. एंड इट्स, हम इसको ये कह सकते हैं कि मैं इसको शेडेड पार्ट कर देता हूँ. ये जो इसके पार्ट है तो इट्स शेडेड पार्ट इज थिकनेस. ये जो हमने शेडेड किया इसका, चाहे टॉप में एंड बॉटम दोनों में, चाहे ये साइड वाला है, ये सब इसी क्या है, इस सिलेंडर की थिकनेस है. तो हम सबसे पहले सिलेंडर को वापस एक बार समझ लेते हैं और हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसके फॉर्मूला को 6 पार्ट के अंदर करते हैं, क्योंकि हमें जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये हमें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा. जैसे फर्स्ट नंबर पर हम लेते हैं थिकनेस. थिकनेस ऑफ मटेरियल. अब थिकनेस ऑफ मटेरियल यानी कि इन दोनों सिलेंडर के बीच में ये वाला सर्कल और ये वाला, ये जो सिलेंडर पूरा बना हुआ है, इनके बीच के अंदर कितना मटेरियल लगा हुआ है, तो वो थिकनेस ऑफ मटेरियल आ गया. हम अब इसको कैसे पता करेंगे, तो अगर इस कैपिटल आर में से, ये वाला कैपिटल आर में से हम माइनस कर देंगे स्मॉल आर को, तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी. यानी कि आर, कैपिटल आर माइनस आर. इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये हमने एक सर्कल लिया और दूसरा सर्कल लिया, लाइक दिस रिंग. ये क्या है, रिंग. अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, दिस सेंटर पॉइंट, स्मॉल रेडियस एंड कैपिटल वाली रेडियस. तो हम इसके एरिया में से सर्कल का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर है तो बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे वाले का, पूरे बड़े वाले का, ये पूरा जो बड़ा सर्कल है इसके पूरे का एरिया, फिर ये छोटे वाले का इसका पूरा एरिया,
इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा, यानी R माइनस कैपिटल R माइनस R, तो वो हमें थिकनेस मिल जाएगी इस सिलेंडर की। सेकंड स्टूडेंट हम लेते हैं इनर CSA, इनर CSA, CSA बोलो या LSA बोलो। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमारे पास में इसमें सिलेंडर के अंदर तो एक ही CSA होता है इसके चारों ओर का, लेकिन होलो सिलेंडर के अंदर दो CSA होते हैं, एक तो अंदर वाले का और एक बाहर वाले का। यानी कि एक इनर CSA होगा जिसे हम कहेंगे अंदर वाले सिलेंडर का, और आउटर वाला बाहर वाले पार्ट का। यानी दो पार्ट होके, एक अंदर वाला और एक बाहर। अंदर वाला ये वाला पार्ट कह सकते हैं हम इसके चारों ओर का, और बाहर वाले का इसके पूरे बाहर का। तो हमारे पास में 2 CSA हो गए। अब 2 CSA को बस हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, अगर हम अंदर वाले का CSA कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें स्मॉल r लेना है, क्योंकि इसकी रेडियस को हमने किससे डिनोट किया है, किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल r से, और बड़े वाले का कैपिटल R से। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, CSA का, इसके CSA का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई R H, ये हो गया स्मॉल वाले का। थर्ड नंबर पर हमारा आ जाएगा आउटर CSA, आउटर CSA यानी बाहर वाले पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया। बड़ा वाला पूरा होलो सिलेंडर है, इसका बाहर वाले का, तो इसका भी क्या होगा, CSA तो सेम ही रहेगा, बस फर्क ये रहेगा हमें जो यहाँ पर हमने स्मॉल r लिखा है, रेडियस को हमने स्मॉल से डिनोट किया है, स्मॉल r से, तो बड़े वाले के अंदर हम कैपिटल R से कर देंगे 2 पाई RH। ये हो गया हमारे पास में इनर और आउटर CSA दोनों। अब स्टूडेंट हम फोर्थ नंबर पर इसको समझते हैं, टोटल सरफेस। यही हमें अच्छे से समझना है, इसका टोटल सरफेस और इसका टोटल सरफेस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको इसका अगर आ रहा है तो इसको हम इजी वे में कर सकते हैं। देखो इसमें एक सिलेंडर है और इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, दो सिलेंडर दिख रहे हैं, एक बड़ा दिख रहा है, एक अंदर छोटा दिख रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर उसके अंदर हम क्या करते थे, हमने सिलेंडर वाला पढ़ा था, तब हमने क्या किया था, इसके CSA के अंदर हमने टॉप और बॉटम को प्लस कर दिया तो वो टोटल सरफेस आ गया। और CSA मतलब क्या होता है, यानी कि चारों ओर का। जब भी हम चाहे वो क्यूब का, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, इनका अगर CSA या LSA अगर निकाल रहे हैं हमें, तब हम इसके टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। टॉप और बॉटम का जो एरिया है उसको हम छोड़ देते हैं, उनको हम प्लस नहीं करते हैं। लेकिन टोटल सरफेस लेंगे तब हम CSA के अंदर टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसमें भी यही चीज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में कितने CSA हैं, 2 CSA हैं। तो पहले दोनों CSA लिखेंगे। और देखो सिलेंडर का हम कर रहे थे जब क्या था, हमारे पास में सिर्फ एक ही CSA था, बस एक ही, क्योंकि इसके अंदर ये सिंगल है। बट इसके अंदर क्या है, थिकनेस आ गई हमारे पास में। अब थिकनेस आ गई जिससे हमें क्या लग रहा है, ये 2 CSA यानी बाहर का और अंदर का, ये दोनों हो गए। तो दोनों का CSA हम प्लस करेंगे। तो दोनों का CSA प्लस करेंगे तो 2 पाई RH, ये हो गया हमारे पास में अंदर वाले का, और बाहर वाले का 2 पाई RH। ये कैपिटल R से ले लिया हमने, यानी कि ये इस बड़े वाले का, ये दोनों CSA इसमें आ गए। अब हमारे पास में क्या है, इसकी, यानी कि इसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे, टॉप का और बॉटम का एरिया, जो अभी हमने इसमें रिंग में से, क्योंकि ये भी तो इसका एरिया ही आएगा ना, ये भी तो इसी का पार्ट है। यानी कि इसका जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे हम, पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। अब
बड़ा वाला और छोटा वाला, तो प्लस कर देंगे इसके अंदर। देखो यहाँ पर मैंने पाई आर इसको लिखा, बट हमारे पास में ये पाई आर किसका, इसका टॉप का था, तो बॉटम भी सेम पार्ट है, सेम रेडियस है, सेम रेडियस वही चीज़ जो टॉप में वो बॉटम में है। तब हम एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो कितने हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर से ले लेंगे माइनस, अब इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, इस वाले सर्कल का एरिया, तो इसमें भी 2 है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया हमारे पास में। अब इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, तो पहले इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसमें 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, और देखो इस वाले पार्ट में 2 पाई और 2 पाई दोनों में कॉमन है, एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, लेकिन इसमें आर स्मॉल है और इसमें कैपिटल है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 पाई एच, और यहाँ पर लिख देंगे, मैं पहले बड़े वाला लिख रहा हूँ, आर प्लस आर, ये कॉमन आ गया। अब इसमें हमारे पास में क्या कॉमन आएगा, 2 पाई, 2 पाई दोनों में कॉमन है, बाकी सेम वैसे वैसे, इसमें कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे प्लस 2 पाई ब्रैकेट्स में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कैपिटल। अब इसको पहले हम अलग लिख देते हैं, इसके अंदर हम एक आइडेंटिटी, आप अगर नहीं करना चाहते आइडेंटिटी का यूज़ तो भी कोई रोग नहीं होगा, ये हमारे पास में फॉर्मूला तैयार हो गया, लेकिन इजी रहता है कैलकुलेशन के अंदर। आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज़ करके इसको और छोटा कर लेंगे। तो 2 पाई एच ब्रैकेट्स में आर प्लस 2 पाई और आर प्लस आर, एक बार प्लस में कर देंगे, और आर माइनस आर एक बार माइनस में कर देंगे। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और ये प्लस, तो ये अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया, तो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, या इस पूरे में से अगर आपको कॉमन लेना है तो क्या लेंगे 2 पाई, 2 पाई देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 पाई कॉमन आ गया हमारे पास में। और क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, देखो h इधर है, इस पार्ट में है बट इस पार्ट में नहीं है, तो h कॉमन नहीं होगा। कैपिटल R प्लस R और कैपिटल R प्लस R, इसमें भी है स्मॉल r, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, ये कैपिटल R प्लस R, ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया h, कैपिटल R प्लस स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास में, ये प्लस r माइनस स्मॉल r। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला जनरेट हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का, है ना, अंडरस्टूड, होलो सिलेंडर लिखा है तो आप इसको समझना। 5th नंबर हम ये TS है, टोटल सरफेस एरिया। 5th नंबर देखो स्टूडेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज इसके अंदर 2 चीज़ें होगी हमारे पास में। क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंटेंड इट, यानी कि होलो सिलेंडर है, इसके अंदर कितना मटेरियल हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कितना पानी या ऑयल या कुछ भी चीज़ हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं। वो चीज़ जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तब तो हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम का, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो का वो इसमें लगेगा, है ना। जो सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला है, तो वो का वो फॉर्मूला इसमें लगेगा, हमें कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है ना। कब करेंगे, जब हमारे को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसके अंदर कितना
जो भी चीज़ स्टोर करते हैं उसके अंदर, जैसे अभी तो इसके अंदर क्या है, खाली है ये, अब इसके अंदर पानी डाल दिया। सपोज आप इमेज कर लो कि आपके को अगर मैं एक पानी का गिलास देता हूँ या दूध का, अगर बस उसकी थिकनेस को मान लो, उसको थिकनेस मान लो कि वो थोड़ी सी मोटी गिलास है। अब उसके अंदर कितना पानी स्टोर हो रहा है, कितना दूध स्टोर हो रहा है, तो हम सिंपल क्या लगाएंगे फॉर्मूला, सिंपल हम सिलेंडर वाला फॉर्मूला ही उसके अंदर यूज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे भाई इसमें थिकनेस आई है तो हम उसके अंदर होलो सिलेंडर वाला, नहीं, उसके अंदर हम सिलेंडर वाला ही फॉर्मूला, क्योंकि उसके अंदर हमारे को ये नहीं पूछा गया है कि इसके अंदर कितना मटेरियल यूज किया गया है, उसके अंदर हमारे से ये पूछा गया है उसके अंदर कितना पानी स्टोर कर रखे हैं या वो गिलास कितना पानी स्टोर कर सकती है। तो वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो यहाँ पर मैं यह लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंटेंट, यानी कि इसमें कितना जो मटेरियल है या कुछ भी जो चीज़ है वो कंटेंट हो सकती है। तब हम उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि स्मॉल आर क्यों लिखा, स्मॉल आर बस यहाँ पर यही, अगर होलो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है और वहाँ पर अगर हम कैपिटल आर डिनोट करते हैं यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, तब हमारे मार्क्स लेस हो जाएंगे। कारण कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ स्टोर करेंगे वो किस में करेंगे, स्मॉल आर, यानी कि ये इस वाले पार्ट के अंदर, और इसकी रेडियस हमने किससे डिनोट की है, स्मॉल आर से, या फिर जो भी आप डिनोट करते हैं उसको आपको यहाँ पर नीचे फॉर्मूले में लिखना है, ठीक है ना। तो इसका तो यही फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें मटेरियल से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें करेंगे। तो 6 नंबर अपन ले लेते हैं इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ विच कंटेनर ले लो या कोई आप गिलास ले लो या पाइप ले लो, कुछ भी जिससे भी हमें ये पूछ रहा है। तो कंटेनर लाइक पाइप इज मेड, ठीक है ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, हमें उस मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड करना है कि विच कंटेनर इज मेड, जो भी वो कंटेनर है या जो भी सिलेंडर है या जो भी पाइप है वो किससे, कौन से मटेरियल से बना हुआ है, चाहे वो लाइक जैसे कि वुड से है, स्टील से है या प्लास्टिक से, किससे बना हुआ है, बस हमें उसका वॉल्यूम हमें लिखना है। तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास में, यानी कि इसके अंदर इन यहाँ से इस पूरे ये जो हमने शेडेड पार्ट किया है, इसमें ये नीचे वाला पार्ट, इधर साइड में ये जो सब पार्ट, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरा हुआ है ना, मटेरियल भरा हुआ है, चाहे वो स्टील है या वुड से बना हुआ तो वुड होगी इसके अंदर, प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक। तो इस पार्ट का हमें वॉल्यूम निकालना है। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर मिलते हैं, अगर होलो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है तो, अगर एग्जाम में आता है तो इससे रिलेटेड मिलेगा। तभी हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हमें करना क्या है, बड़े वाले का वॉल्यूम और छोटे वाले का वॉल्यूम, बस जो चीज़ हमने यहाँ पर इस रिंग से समझी थी वो चीज़ यहाँ पर हमें वॉल्यूम से समझनी है। यहाँ पर हमने किसका, एरिया का फॉर्मूला लगाया था, यानी कि बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस किया तो हमें क्या मिली थी, इसकी थिकनेस मिल गई थी, इस पार्ट की थिकनेस मिल गई थी। वैसे वैसे हमें करना क्या है, हमें बड़े वाले सिलेंडर का, जो हमें बड़ा वाला सिलेंडर जो दिख रहा है ये, इसके वॉल्यूम में से हमें छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पार्ट की पूरी ये जो हमने शेडेड पार्ट कर रखा है इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि इस सिलेंडर में इतना मटेरियल लगा हुआ है। ओके, चलो तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई कैपिटल आर एच, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर कैपिटल का लिया, कैपिटल यानी बड़े वाले का,
माइनस पाई आर स्क्वायर एच, छोटे वाले का, तो हमें इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास में आ रहा है पाई एच, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वापस वही आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर पाई एच ब्रैकेट्स में आर प्लस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर माइनस आर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में जो फॉर्मूला तैयार हुआ है वो हो गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे।